Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. JKPSC ने जो 15 अक्टूबर 2023 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया था उसका रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। और जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनको पता है कि सिर्फ एक फैक्टर मैटर नहीं करता आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर हर फैक्टर आपके साथ है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। और कुछ फैक्टर ऐसे हो गए लाइक आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिनको आपने इतना ध्यान नहीं दिया और पेपर वहीं से आ चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे थे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ ही साथ जेकेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे। और आपको पता है आप जब मॉक देते हो तो सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने माइंड सेट 80 के हिसाब से रखा है तो हो सकता है कि आपने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों, तो जिसकी वजह से आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ऐसा भी रह जाता है। अगर आपने ये ध्यान में नहीं रखा था तब भी हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि आपका वो दिन ही ना अच्छा हो, आपने सब कुछ अच्छा पढ़ के गए थे बट आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। 50-50 चांसेस होते हैं आपके किसी क्वेश्चन में, आप दो ऑप्शन आप क्या कर पा रहे हो, एलिमिनेट कर पा रहे हो, बट उससे ज़्यादा एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में हमेशा क्या करते हैं, हम गैस लेते हैं। तो अगर वो भी मान लो कि आपका दिन अच्छा नहीं था तो मेजॉरिटी में जो आपने गैस किए थे 50-50 के सभी गलत हो गए। और इस केस में भी कभी कभी क्या होता है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आपका ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने पढ़ाई की है। अगर आपने सिंसियरली होकर पढ़ा है तो अगर ये फैक्टर हैं तो ये टेम्परेरी फैक्टर हैं, ये इस टाइम नहीं तो अगले टाइम आपका ठीक हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपके चांसेस पूरे हैं क्वालिफाई करने के। आई नो इट सक्स बट क्या कर सकते हैं, यू हैव टू बाउंस बैक। और हम बात करते हैं अब रिजल्ट की और साथ ही साथ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना गया है इस बार। और देखिए जेकेपीएससी का रिजल्ट हो चुका है और इस बार 2256 एस्पिरेंट ने क्या किया, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और अब उन्होंने क्या करना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है। देखिए जेकेपीएससी का लेवल दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, नो डाउट उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है क्वेश्चन डालने का। अब वो काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन डाल रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार ये अच्छा बात हुई है, एलिमिनेशन मेथड भी उन्होंने रखा है। यूपीएससी की तरह उन्होंने एलिमिनेशन मेथड को हटा नहीं दिया। बट जेकेपीएससी जो है उन्होंने अपना कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क तो दिखाना ही है, क्योंकि कल प्रीलिम्स के रिजल्ट के आधा घंटा पहले उन्होंने की अपलोड की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइम में वो की कभी भी सही नहीं डालेंगे। तो उन्होंने बोला है कि एट लीस्ट 4 क्वेश्चन आप क्या देख सकते हो कि जो उन्होंने डिलीट किए हुए। और उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं उसके नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इवनली स्टूडेंट्स को। बट एट दी एंड जो बात आती है वो क्या आती है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। और हमने जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था, हमने रेंज रखी थी 61 +-2 की, और रिजल्ट भी इसी के आसपास ही आया हुआ है। हमें लग रहा है कि इस बार रिजल्ट का एट लीस्ट मिनिमम 60+ ही रहा है। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो कैटेगरीज थी उसमें 52+ रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 52 तक आई थिंक पीएसपी का भी 53 या 54 के ऊपर ही बन रहा है क्या कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। और रीज़न हमें पता भी है कि इस बार सिर्फ 50 वैकेंसी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 6000 के आसपास जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था स्टूडेंट्स ने, और इस बार सिर्फ 2256 बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगा। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि लास्ट टाइम से जो प्रीलिम्स आया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट फिर भी इस बार 60+ का जनरल कट ऑफ गया हुआ है और 52 से प्लस जा रहा है, क्योंकि 52 से कम नहीं है कैटेगरीज का कट ऑफ। पर इस समय टू बी श्योर होकर बोला नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितना गया। हम ये रेंज लेके चल सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास जो पूल है सैंपल का वो इतना बड़ा नहीं है। जब धीरे धीरे सभी स्टूडेंट अपने नंबर बताएंगे उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि इस बार कट ऑफ क्या गया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मंथ और 2 मंथ तक हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने के आसपास गया हुआ है। बट देन अगेन इस आजकल जो रिजल्ट आता है उसमें बताया नहीं जाता कि आपके प्रीलिम्स के नंबर कितने और साथ ही साथ कट ऑफ कितना है। तो अप्रॉक्सीमेशन हम ले सकते हैं पर एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे। पर इस समय हमें इस रेंज को लेके चल रहे हैं कि 61 +-2 के आसपास क्या चल रहा है, जनरल का कट ऑफ चल रहा है। और 60 माइनस भी हटाई दीजिए, मुझे लगता है कहीं प्लस ही ना हो सकता है कि 63 के आसपास ही क्या गया हो जनरल का कट ऑफ। और 52 से प्लस ही है, आप ये लेके चलें कि अप्रॉक्सीमेटली 55 के आसपास किसका कट ऑफ किया हुआ है कैटेगरीज का। और एट दी एंड जिन एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है उनको बेस्ट ऑफ लक मेंस के लिए। और 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लें, अगर आपसे हो सके तो लास्ट 10 ईयर के यूपीएससी के भी और साथ ही साथ जेकेपीएससी के जितने एग्जाम हुए मेंस के सभी के क्वेश्चन पेपर निकाल के ना आप क्या कर लें, एक बार कॉमन टॉपिक है उनको बाहर निकाल के उनके लिए एक मॉडल आंसर बना के पहले ही रख लें। अगर उस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे जाके सोचना ना पड़े लिखने के लिए, जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए लाइक
जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो गए क्वेश्चन, जैसे आपके पीपीपी मॉडल हो गया, जैसे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको हर बार आते हैं। तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा थारो सर्च करके रखें, साथ ही साथ कुछ फ्लो चार्ट बना दें, कुछ डायग्राम्स बना दें, इंडिया का मैप बना के अगर आप वहाँ पे शो कर दें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बने हुए हैं, पीपीपी मॉडल किस टाइप में आप ज़्यादा यूज़ करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ करते हो तो किस टाइप के पीपीपी मॉडल हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आप क्या करो, रिसर्च करके क्वेश्चन लिखें तो आपके क्वेश्चन की क्वालिटीज़ बढ़ सकती है। और साथ ही साथ कोशिश करें कि अप्रॉक्सीमेटली जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 2 ऑप्शनल, एसे राइटिंग और साथ ही साथ आपका एथिक्स का एग्ज़ाम, इसमें आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अगर हो सके तो 130 प्लस स्कोर करें, क्योंकि जीएस में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई नो के लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आए थे उसमें इन्होंने बेवकूफ़ों की तरह 170 नंबर भी दिए हुए हैं जीएस में। आई डोंट नो कि ये कैसे वर्क करते हैं, बट जो माना जाता है कि इन 4 सब्जेक्ट में क्या काफ़ी आप नंबर ले सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की है। और हो सके तो एथिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम प्रीलिम्स में उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय भी 3 to 4 मंथ हैं। अगर हम इस महीने को छोड़ दें 2-3 दिन को, तो हमारे पास नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जनवरी भी है और फरवरी भी है। उन्होंने चाहे डेट दी है 20 फरवरी के आसपास, बट इतना वो आगे करेंगे या अप्रॉक्सीमेटली 8-10 दिन वो आगे कर ही देते हैं। तो हमारे पास 4 मंथ हैं, 4 मंथ में आप क्या करें, एथिक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। हो सके तो 3 से 4 बार क्या कर सकें, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लें, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट अगर आप दे सकते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान दें, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा चांसेस होंगे मेंस को क्वालिफाई करने के और इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।